हम लोग रमज़ान और ईद हमारा डिफरेंट डेट क्यों होता है, हालांकि हम सेम मुल्क में रहते हैं? डिफरेंट डेट क्यों होता है? जी, इसलिए वो तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। हम अगर जिस तारीख को ईद करते हैं, हदीस में आया कि तुम ईद और रमज़ान को शुरू कर उस वक्त करो जब तुम चांद देख लो, ठीक। तुम सुनियों से सवाल करो कि तुमने चांद देख लिया तो तुमने शुरू किया अपना रमज़ान, या तुमने चांद देख लिया तो तुमने रोज़ा ख़त्म किया और ईद की ना। या तो है तुम अपनी नेकेड आई से चांद को देखो और ये सब कुछ करो। दूसरी चीज़ यही है इस मॉडर्न एज में कि जो साइंटिफिक अप्रोच हो सकती है उसके मुताबिक तुम्हें चांद की विजिबिलिटी कब तक है जो तुम्हें नज़र आ सकता है? पूरी चांद तो पहले ही होता है, इस सूरज निकला हुआ है ना, तो चांद तो अभी भी है, कभी इस एंगल पे है या इधर है इधर है, अपना सफर कर रहा है ना, लेकिन वो डे लाइट में नजर नहीं आता। चांद उसको नजर आता है जब सूरज डूब जाता है, ठीक है। और जब सूरज डूबता है तो उस वक्त और रात के आने और चांद के नीचे जाने का वक्त अगर एक ही है तो चांद भी साथ ही सूरज के नीचे चला जाएगा, तुम्हें नजर नहीं आएगा। इतना वक्फा होना चाहिए कि जब सूरज डूब रहा हो, सनसेट होता है, तो उस वक्त चांद का सेट होने का जो टाइम है इतना हो कि तुम्हें नजर आ सके। पॉसिबिलिटी है कि नजर आ सकता है। अगर क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, तो तुम्हें ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि चांद नजर आ सकता है, ठीक। 20 मिनट या 25 मिनट का बाद दफा यह है कि टाइम के लिहाज से अगर तुम देखो तो चांद नजर आना चाहिए, लेकिन उस वक्त एंगल होता है चांद का वो ऐसा होता है कि तुम्हारे उस होराइजन पे नजर नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए मैंने एक कमेटी बनाई हुई है साइंटिस्ट की, वो बैठती है, कैलकुलेट करती है, फिर उस पर गौर करती है, फिर उसको मेरे पास आता है, फिर सारे मुझे उसकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो जस्टिफाई करते हों, तब मैं कहता हूँ हाँ इन तारीखों को हम रख सकते हैं। गैरंटी जो है उनको 29 रोजे पे अगर ज्यादा लंबे लगे तो 30वें दिन रोजा नहीं रखते, ईद कर लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपनी कोई दलील दें। हमारे पास अगर हम करते हैं ना, रोजा रमजान शुरू करते हैं, ईद कर रमजान खत्म करते हैं और ईद करते हैं, तो हमारे पास एक आर्गूमेंट है, एक दलील है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, हम उसके मुताबिक करते हैं। या हम नेकेड आई से देख लें, या अगर नेकेड आई से नजर नहीं आता तो साइंटिफिक अप्रोच कोई होनी चाहिए जिसके जरिए से नजर आ सके। तो हम तो ये दलील पेश करते हैं, इसके मुताबिक करते हैं। और हम चैलेंज करते हैं उनको सारों को कि तुम हमें दिखा दो चांद, हैं जिस दिन तुम कर रहे हो, एक दिन पहले हमारे से अगर कर रहे हो तो हमें चांद दिखा दो, हम भी तुम्हारे साथ कर लेंगे, तो हमें इतराज कोई नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि कमेटी बनी हुई है और वो हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनी हुई है, वो कहते हैं हमने चांद देख लिया, और उसके मुताबिक 4 गवाह भी पेश कर देते हैं रेडियो पे। पाकिस्तान में सुन्नी है, शिया, अहमदी हम बाकियों के साथ ईद करते हैं। इंडिया में हम बाकियों के साथ ईद करते हैं क्योंकि वहां उन्होंने मुसलमानों की जो कमेटी बनाई है, सुन्नियों की कमेटी है, अहमदियों की नहीं, सुन्नियों ने जो कमेटी बनाई है वो कहते हैं हमने चांद देख लिया, 4 गवाह हैं हमारे, ठीक है। यहाँ भी एक बनाएं कमेटी और 4 गवाह पेश करें कसम खा के कि हमने चांद देख लिया, हम इनके साथ कर लेंगे। तो फर्क सिर्फ ये, हम गलत नहीं है क्योंकि हमारी अप्रोच एक साइंटिफिक अप्रोच है। अगर तुम्हारे से कोई सवाल करे ना, उससे कहो जिस दिन तुम चांद देखो, पांच दफा ये होता है कि तुम अपना चार्ट देख रहे हो, तुम दिखाओगे कि यहाँ चांद इस वक्त इतना सनसेट हो गया, लेकिन 20 मिनट्स के बाद चांद सेट हुआ है, लेकिन उस वक्त उसका चांद का एंगल ऐसा होता है कि तुम जमीन के ऊपर देख नहीं सकते, सिवाय है कि जहाज में बैठ के ऊपर चले जाओ और वहां से नीचे देखो, जमीन से नहीं देख सकते, ठीक।